Welcome at Y Tutorial. Dear students, today we are going to learn about capacitors. देखो कैपेसिटर्स में हम लोग सारे नीट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब करेंगे विथ फॉर्मूला के साथ। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम लोग ऐसे सारा चैप्टर्स का सारा क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं विथ थ्योरम। ठीक है, जिसको थ्योरम आता होगा तो वो थ्योरम एक्सप्लेनेशन को स्किप कर सकते। देखो कैपेसिटर्स में मेनली हम लोग कैपेसिटेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस है, एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चंस है, और कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इफेक्टिव कैपेसिटर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटेंस के ऊपर है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफैरड इफ द एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल्ड while keeping the distance between the plates constant. What will be the new capacitance? कितना होना चाहिए इसका न्यू कैपेसिटेंस? तो जिसको फॉर्मूला आता है तो उसको पता है C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। यहाँ पे C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, जहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स है, इसको जिसमें एक साइड में पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, दूसरा साइड में नेगेटिव चार्ज रह सकता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है जिसका एरिया, मतलब ये जो प्लेट्स है, दो प्लेट्स को हमने फिजिकली देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फिजिकली ऐसा दिखेगा, दो पैरेलल प्लेट। उसको हम लोग मतलब सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसे दो लाइन करके दिखा देते हैं। दिस इज सिंप्लीफाइड डायग्राम। इसमें एरिया ए है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और के इज़ द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसके बीच में एयर छोड़ के कोई भी कभी भी हम लोग केरोसिन डाल देते हैं, कुछ दूसरा लिक्विड डाल देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल से जो मीडियम है उसका कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो वो वाला है। और d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पैरेलल प्लेट। सो k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो c डैश इक्वल टू क्या होगा? अब क्या है, एरिया डबल हो गया तो k एप्सिलॉन नॉट 2a बाई डी, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, 2c। एरिया के साथ प्रोपोर्शनल है तो 4 माइक्रोफैरड है तो 8 माइक्रोफैरड होगा। ठीक है, तो अभी किसी को थ्योरी पता नहीं है C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैसे आया है, तो उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी का रिविजन्स कहाँ से आया। तो एक चीज़ है, जैसे कि कोई प्लेट है, कोई एक लार्ज प्लेट है, तो उसके अंदर क्यू चार्ज दिया गया है, तो चार्ज दोनों साइड में सरफेस में रहेगा। ये कंडक्टर है तो सरफेस में रहेगा। तो अब सरफेस में चार्ज रहेगा तो टोटल फ्लक्स कितना होगा एज पर द गाउस लॉ? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बहुत ज़्यादा लार्ज प्लेट है तो फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में राइट वर्ड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने सोच लिया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होगा तो फील्ड का वैल्यू ऑपोजिट होगा। और फ्लैग्स भी जो फ्लैग्स भी होगा तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलली होगा, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। तो अभी देखो टोटल जो फ्लैग्स है हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो राइट साइड में आधा फ्लैग्स होगा और लेफ्ट साइड में हमारा आधा फ्लैग्स होगा। और फ्लैग्स भी ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, बहुत लार्ज प्लेट है तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी हम बोल सकते हैं ये फ्लैग्स भी जो इलेक्ट्रिक फ्लैग्स फील्ड लाइन्स है वो भी पैरेलल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा फील्ड लाइन और फ्लैक्स सब हम लोग सोच सकते हैं। और जो जो फ्लैक्स का फॉर्मूला है, फ्लैक्स इक्वल टू क्या है, ई, एक्चुअली फ्लैक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन से, ठीक है। एक्चुअली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिख सकते हैं, फ्लैक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, मतलब ई डॉट ए होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया के साथ एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, तो एरिया का इंटीग्रेशन एरिया ही हो जाएगा, तो ई ए हमारा कॉस थीटा आ रहा है। तो अभी राइट साइड में फ्लैक्स कितना है 5/2, लेफ्ट साइड में फ्लैक्स कितना है 5/2, सो दैट हम लोग इसमें 5/2 इक्वल टू 5/2 कितना होगा बताइए जल्दी जल्दी, 5/2 कितना होगा, 5/2 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, नो सॉरी 5/2 इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें ये जो टोटल फ्लैक्स का जो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई ए, यहाँ पे थीटा कितना है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0, तो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में के एप्सिलॉन नॉट होता है, एक्चुअली के एप्सिलॉन नॉट, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहाँ पे भी के आ जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग पढ़े हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू एफ डॉट एस, एक्चुअली हाँ ये होता है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस वेक्टर, मतलब एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो अब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू मतलब, तो हम बोल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब जब कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर में कितना प्लेट है, कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है। देखो ये सब बेसिक थ्योरम से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, बेसिक थ्योरम है, कैपेसिटर में 2 प्लेट है, एक है प्लस और एक है माइनस। तो इसमें 3 पॉइंट्स है, एक 3 पॉइंट्स सैम्पल पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए बी एंड सी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। 1 के लिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट साइड में, दिस इज E1 लिख रहा हूँ, ठीक है। बी पॉइंट पे राइट साइड पे, जिसको मैं E1 लिख रहा हूँ। सी पॉइंट में राइट साइड में, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे सोचते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रख के देखो, फोर्स कौन सी तरफ आ रहा है, रिपल्शन कर रहा है तो अट्रैक्शन कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है। सिमिलरली तो फिर बी पॉइंट में रखेंगे तो फिर रिपल्शन करेगा, तो फिर राइट वर्ड डायरेक्शन, सी पॉइंट में रखेंगे रिपल्शन करेगा। बट सिमिलरली प्लेट 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैसे निकालेंगे, प्लेट 2 के लिए E2 इस तरफ होगा, बी पॉइंट में अट्रैक्ट करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो बी पॉइंट के लिए सिमिलरली E2 इस तरफ हो रहा है, सी पॉइंट पे इस तरफ हो रहा है। तो कैपेसिटर में एक्चुअली क्या होता है, चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट रहता है, क्यू चार्ज से इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो तो चार्ज क्या होगा, एक साइड में आ जाएगा, ठीक है, सारा चार्ज एक साइड में आ जाएगा, मतलब एक ही सरफेस में हो जाएगा, मतलब इनर सरफेस में हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर का आउटर सरफेस में कोई चार्ज नहीं रहेगा। बट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है E1 बाई E2 दोनों का जो वैल्यू है
मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्यू टू ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बाहर ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों में चार्ज सेम है, तो डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है। तो ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है, 0 है। सी पॉइंट में ई नेट कितना है, 0 है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोई कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के आउटसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये भी एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, सो दैट ई नेट इनसाइड द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्यू ए के बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई नेट इनसाइड द कैपेसिटर कितना होगा, E1 प्लस E2, तो इसका डबल हो गया के क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। देखो अब आएगा वोल्टेज, मतलब इसमें कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, क्यू चार्ज है तो कितना वोल्टेज का डिफरेंस है। तो वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज क्यू से डिवाइड करें, तो अब ये क्यू चार्ज यहाँ पे है, सपोज सोच रहे हैं जैसे कि दोनों न्यूट्रल था और प्लेट 2 से क्यू चार्ज को हमने प्लेट 1 पे ले गया, तो ठीक है। तो अब हम लोग तो इनिशियली मतलब हम लोग ऐसे बहुत तरीके से सोच सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट, एक पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट से दूसरा प्लेट ले जाने में जितना वर्क डन होगा, उसी को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसी को पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। सपोज 2 से 1 पे ले जाने में जितना एक्सटर्नल वर्क डन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसमें कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होना चाहिए, वर्क डन इक्वल टू E इंटू डी, ई डी होना चाहिए, वर्क डन इक्वल टू E इंटू डी। तो अब सॉरी, फोर्स इंटू डी, वर्क डन इक्वल टू क्या है, यूनिट चार्ज। सपोज कोई एक चार्ज है, हम लोग सपोज क्यू डैश चार्ज को ले गया एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे, तो हम लोग को क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू W बाई क्यू, मतलब दोनों से हमने क्यू डैश से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज बन जाएगा। वोल्टेज पर यूनिट चार्ज, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज बनता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इक्वल टू ई टी, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या बन गया, फॉर्मूला क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। देखो C इक्वल टू क्या होता है, C का फॉर्मूला क्या है, Q बाई वी। ये देखो याद रखना चाहिए, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये याद होना चाहिए। सो दैट अब इसमें Q V का वैल्यू पुट करेंगे तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, A के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कुछ सीखने को आपको मिल गया, जैसे इनसाइड द कैपेसिटर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 रहता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, C इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हमारा कैपेसिटेंस है, और K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, AR होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैराड, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ, डिस्टेंस हाफ, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, C इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अब डिस्टेंस हाफ हो गया, अब कितना हो गया, C डैश इक्वल टू डिस्टेंस हाफ हो गया, तो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हाफ हो जाएगा तो डबल हो जाएगा कैपेसिटेंस, 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो कितना हो गया, डबल हो गया, तो डबल मतलब 12। ठीक है, देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल से 8 माइक्रोफैराड इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट इज डबल। अब ये नहीं करेंगे, डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया तो आधा हो जाएगा, इट रिमेन सेम, इट डबल्स, इट बिकम्स 0, इट इज हाफ। The capacitance of the parallel plate capacitor is given if the dielectric constant of the material plate is 2,
देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस चेंज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होता है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस इट बिकम्स डबल्स। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाता है। एक्चुअली मैं इसी थ्योरम में बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या करता है। एक बार बता देता हूँ डाइलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे वो पोलराइज होगा, क्या होगा, वो चार्ज पोलराइज होगा। तो ये पॉजिटिव के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव के लिए सॉरी, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, इस साइड में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। तो अब क्या होगा, जो जो एक्चुअल कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट के डायरेक्शन में होगा। और अंदर भी एक एक क्या होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। देखो ये एक्चुअल और ये है ई फॉर डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पॉजिटिव के लिए क्या, पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव प्लेट के पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक कौन से तरफ से है, राइट साइड में है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तो लेफ्ट साइड में है। तो ई नेट क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा। ई नेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, मतलब जो इंक्लूडिंग डाई इलेक्ट्रिक, मतलब कितना घट रहा है, कितना कांस्टेंट वैल्यू से घट रहा है, दैट इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब मेटल के लिए तो पूरा जीरो हो जाएगा। मेटल के लिए सपोज ई नेट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल ई बाई के, ठीक है। ये एक्चुअली एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, मेटल के लिए के क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। याद होना चाहिए ये सब चीज थ्योरम। आइए, एक कैपेसिटर विद ए कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 200, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या कितना होता है, U इक्वल टू हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, ठीक है। U इक्वल टू हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। तो कैसे एनर्जी होता है, एनर्जी इक्वल टू, देखो तो आपको पता है कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग कोई बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चार्ज स्टोर होगा, पहले क्यू रहेगा, फिर पहले ज़ीरो चार्ज रहेगा, तो धीरे 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 स्टोर होगा। तो अब चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन, जितना ये बैटरी वर्क डन करेगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा। अब कैपेसिटर के अंदर उतना ही धीरे धीरे वोल्टेज होगा, पहले वोल्टेज जीरो रहेगा तो धीरे धीरे वोल्टेज भी बिल्डअप होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज, ठीक है। जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज सेम होगा तब चार्ज आना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन मतलब हमको पता है Q इंटू वी, वर्क डन का मतलब क्या होता है, Q इंटू, और आपको पता है C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो अब ये जो सिचुएशन है, तो अब टोटल कितना चार्ज आएगा, टोटल क्यू चार्ज आया है, टोटल कितना चार्ज आया है, सपोज कैपिटल क्यू चार्ज, टोटल कैपिटल क्यू चार्ज आया है, पहले जीरो था, धीरे 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 क्यू चार्ज आया है। बट वोल्टेज भी सपोज हमने सोच रहा हूँ डी क्यू चार्ज आया, और वोल्टेज भी वेरिएबल है, कितना वोल्टेज है, वोल्टेज वेरिएबल है, धीरे 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 बढ़ रहा है। तो कैपेसिटेंस के हिसाब से C इक्वल टू सपोज कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे स्मॉल क्यू चार्ज इसमें है, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, कैपेसिटेंस में स्मॉल क्यू चार्ज है। तो कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज भी स्मॉल भी वोल्टेज है, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो हमारा जो dW हो रहा है इतना हो रहा है। तो उस टाइम पे स्मॉल क्यू से
और थोड़ा सा चार्ज डी क्यू बढ़ने में कितना वोल्टेज लग रहा है कि भी स्मॉल भी वोल्टेज जो इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू टी क्यू। तो अब आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। टोटल वर्क डन करेंगे तो मतलब आधा। ठीक है, तो इसको हमने और अच्छे से लिखेंगे तो ये 0 टू क्यू है तो ये कैपिटल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू इक्वल टू सी भी करेंगे, सी स्क्वायर भी स्क्वायर मतलब हाफ इंटू सी भी स्क्वायर और हाफ इंटू क्यू भी। देखो इसीलिए हाफ आ रहा है क्योंकि हमेशा वोल्टेज कितना था, जी भी नहीं था, बी इज द फाइनल वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज के साथ सेम हो गया, तब जाके चार्ज स्टोर होना बंद हो गया। तो इसीलिए हाफ इंटू क्यू भी इज द वर्क डन। सो जितना वर्क डन किया है बैटरी ने, मतलब चार्ज स्टोर होने के लिए जितना वर्क डन हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो उसका बहुत सारे फॉर्मेट है। ठीक है, फाइनल कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस सी तो ऑलवेज कांस्टेंट है, जो ना चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है ना वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपेसिटर का शेप के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इसीलिए कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी होता है। ठीक है, तो आप इसमें तो बहुत आसान है, हाफ सी भी स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। यू इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ इंटू सी कितना हो गया? सी इज द 5 माइक्रो फैराड, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब 10⁶ इंटू 200। तो माइक्रो फैराड से फैराड हो गया और वोल्ट हो गया, तब जाके जूल बनेगा। दोनों ऐसा यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो 100, तो 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके सॉरी, एक चीज़ मैंने नहीं किया, 200 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 40, 5 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 1 के बाद 2, 3, 4 0। सो तो देखो 40 और इधर 60, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 और 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, कितना हो गया? 10⁻⁻1, 10 इंटू 10⁻2 मतलब 1/10⁻+2 मतलब 10⁻100, 10/100 मतलब 0.1। ठीक है, तो 0.1 जूल। देखो द एनर्जी स्टोर्ड इन द 8 जूल कैपेसिटर stored is 8 joule, the capacitance is 4 microfarad, what is the potential difference? तो आपको फिर से पता है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड वी स्क्वायर, तो U इक्वल टू 8 जूल। तो आपका V इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 2 से कटेंगे 2 से कटेंगे 4, तो 4/10⁻⁻6 वी स्क्वायर इक्वल टू, सो दैट वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻6 रूट के साथ आ जाएगा, 10⁻6 ऊपर आ रहा है और स्क्वायर को हम लोग भगाएंगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁻6 से कितना हो गया? हाँ 10⁻3, 4 से 2 आ जाएगा, 2 इंटू मतलब 2000 आ रहा है, तो आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे गलत है कुछ, तो तो इसमें 2000, तो ये 2000 सपोज बी।
वोल्टेज डबल किया गया है, वोल्टेज कैपेसिटेंस तो चेंज था, हाउ द एनर्जी ऑफ द स्टोर्स कितना होगा, क्वाड्रिपल्स, ठीक है। द ए चार्ज इज ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर if the capacitance is 10 microfarad, 10 into 10 to the power minus 6 equal to half CV square, V square मतलब 50 into 50, इतना जूल हो जाएगा। कितना 1 2 3 0 3 0 मतलब 10 to the power minus 3, 5 5 25 by 2, ट्वेल्व बाई टू मतलब 25/2, 25 मतलब 12.5 इंटू 10⁻³ तो 12.5 मिली जूल। इसमें आंसर में शायद कुछ गलती है तो ये ध्यान देना, ये मैं करेक्ट करके भेज दूंगा। 12.5 मिली जूल, तो एक्चुअली इसको करेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। टू कैपेसिटर इज द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड एंड करेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो आपको पता है कैपेसिटर का क्या होता है। देखो मैंने पहले तो कर देता हूँ, कैपेसिटेंस सीरीज में है, सीरीज में क्या ये रेजिस्टेंस का पैरेलल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो C1 C2 कितना होता है 1/C इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। तो कितना होगा 1/C इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 कितना हो गया, हाँ इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 1, तो 1/C इक्वल टू 1, तो मतलब C इक्वल टू 1। और भी बहुत तरह का मेथड है, C इक्वल टू C1 इंटू C2/C1 प्लस C2, ठीक है। और दो सेम होता है तो ऑलवेज इफ C1 इक्वल टू C2 तो क्या होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2, मतलब C1/2। सपोज एक ऐसा हो गया तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, ये C इक्विवेलेंट C2C कितना होगा C 2C/3, ठीक है। एक दूसरे का डबल होता है तो कितना होगा 2C/3। तो इसके लिए एक बार थ्योरी दिखाऊंगा कैसे ये सीरीज और पैरेलल के लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, जिसको भी आपको मदद मिलेगा। तो बट पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 कैपेसिटर 4 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टर का जो कम्बिनेशन से उसका ऑपोजिट नेचर में काम करता है। तो ये क्या होगा C1 प्लस C2 C3, पैरेलल में सीरीज का जो फॉर्मूला की तरह काम करेगा रेजिस्टेंस वाला। तो क्या हो गया 4 6 8, तो 10 18 माइक्रोफैरड। हाउ द 4 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये तो फिर ऐड करना पड़ेगा 40 30 70 70 20 90 90 10 100, तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 3 and 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट, सीरीज में है तो मैंने बताया था C and 2C, तो कितना होता है 2C/3, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 3/3, तो कितना हो गया 2। तो मैंने क्या बता रहा था, ये कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल का आपको थोड़ा सा मतलब इलाबोरेटली मैं बताऊं सो दैट इसका फॉर्मूला भी आपको याद हो जाए, मतलब कैसे फॉर्मूला डिराइव हो गया, उसका पीछे बैक एंड में क्या थ्योरम है
हाँ, तो एक बार बता देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट्स आई विल टेक। ठीक है, आई विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट। ओके, चलिए। आपका मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग और सारा कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। देखो, एक तो पहले सीरीज वाला देखते हैं, सीरीज वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो अब देखो, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हाँ, तो इसको मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या है, V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 जितना होगा, 3 4 जितना होगा। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, सब में चार्ज सेम होगा, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मतलब चार्ज बैलेंस, मतलब हो गया क्या, मतलब ये बैटरी से क्यू चार्ज जाएगा तो फिर क्यू चार्ज आना भी पड़ेगा। तो तो क्यू चार्ज जाएगा तो प्लस क्यू चार्ज जा गया, तो इधर प्लस क्यू हो गया, इधर माइनस क्यू हो गया, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो फिर ये माइनस क्यू हो गया, तो ये प्लस क्यू होगा। तो सीरीज में सबका चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अब जो टोटल वोल्टेज भी है, तो क्या होगा, V कितना होगा, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे मतलब इसमें और भी बैटरी है, सॉरी और भी कैपेसिटर है, तो कितना होगा, तो धीरे धीरे मतलब जितना भी होगा, मैंने बोल रहा हूँ V1 V3 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। सो मैंने 3 के लिए ही मान रहा हूँ 3। तो आपको पता है क्यू सब में सेम है, सीरीज में क्या है, 0.1 है, चार्ज सब में सेम है, चार्ज सेम, सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इक्वल टू क्या हो गया, क्यू सी। तो क्यू, गलत बोल रहा हूँ, V इक्वल टू कितना, सी वी इक्वल टू क्यू, V इक्वल टू क्यू बाई सी। हाँ ठीक है, तो Q बाई सी, तो ये क्या होगा, Q बाई C1, ये इक्विवेलेंट के लिए, Q बाई C2, Q बाई C3। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो क्यू सी इक्विवेलेंट हम लोग बोल रहे, ये सारा कैपेसिटर को हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करें, तो उसमें भी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, बट उसमें कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वोल्टेज डिफरेंस V है, तो उसमें जो V इक्वल टू क्यू बाई सी इक्विवेलेंट होगा। तो सिमिलरली फॉर कैपेसिटर 1 के लिए क्या होगा, Q/C1 Q/C2, Q सब में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 डॉट, मतलब जितना होगा। तो ये पैरेलल की तरह काम कर रहा है, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला क्या है, चार्ज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर, और क्या है, सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब सीरीज का हो गया, पैरेलल पैरेलल का देखना पड़ेगा। देखो हम लोग अंदर तक जा रहे हैं चीज़ों का, क्योंकि किसी का थ्योरम भूल गया तो फिर उसको याद हो जाएगा। तो पैरेलल, तो पैरेलल में सब में कितना है, सब में वोल्टेज क्या है, ए एंड बी पॉइंट सेम है, सब एक साथ कनेक्टेड है, बैटरी हमारा बैटरी का वोल्टेज भी है, तो सब में वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। टोटल क्यू चार्ज गया, कितना चार्ज गया, क्यू, एक में Q1 है, दूसरे में Q2 है। तो इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज सेम फॉर ऑल, वोल्टेज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर। देखो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
सम ऑफ चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्चार्ज्ड बाय बैटरी बाय सेल और बैटरी जो भी है। तो अभी तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, C इक्वल टू Q बाई वी, Q इक्वल टू सी वी, तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। तो आपका मतलब ऐसे जितना होगा, मतलब 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकता है। तो आप देखो C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब V1 कितना होता है, V1 V होगा, V2 V, सबका वोल्टेज सेम है, बता दिया सबका वोल्टेज सेम है, V1 भी V होगा, V2 भी V होगा, सबका वोल्टेज सेम है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ रहा है, V प्लस V1 सॉरी C1 प्लस C2, तो सम ऑफ द कैपेसिटेंस हो रहा है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू सम ऑफ द कैपेसिटेंस, जो रेजिस्टेंस में सीरीज का जो फॉर्मूला है उसके साथ सिमिलर है। ठीक है, अब आएंगे टॉपिक क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब थोड़ा सा थ्योरम देखना पड़ेगा। स्फेरिकल कैपेसिटर तो फॉर्मूला याद है तो फिर कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है। दो स्फीयर है तो उसके बीच में हम लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब कितना कैपेसिटेंस हो सकता है। तो चलो सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर उसके लिए एक बार उसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशंस दिखा देते हैं। तो सब देखो, इसमें एक्चुअली दो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ठीक है, तो देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इसको बड़ा करके ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। तो किसी में पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा, तो बैटरी से कनेक्टेड रहता है। तो ऐसा कनेक्टेड रहेगा, एक में पॉजिटिव कनेक्टेड रहेगा, एक में नेगेटिव रहेगा। तो एक में रेडियस R1 है, स्मॉल R1, एक में रेडियस R2 है। तो सपोज मैंने सोच लिया प्लस क्यू चार्ज है, एक में माइनस क्यू चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड सोचना पड़ेगा। व्हाट वी विल सी, वी विल चेक इलेक्ट्रिक फील्ड। सबके इनसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो हमको पता ही है। थीन स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, अब ये वन, इसमें दो प्लेट है, एक तो वन स्फेयर है या सेकेंड स्फेरिकल शेल है। तो दोनों के लिए जीरो होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दोनों का अंदर में है, तो इसीलिए दोनों के लिए जीरो होगा। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू वन के लिए, अब जो रेडियल डायरेक्शंस में है ऑपोजिट के, मतलब आउटवर्ड्स हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स हो जाएगा। बट ये स्फीयर 2 के अंदर में है, तो इसीलिए 2 के लिए एट पॉइंट बी, मतलब ई एट बी जो हम सोचेंगे, E1 ड्यू टू प्लेट, E1 ड्यू टू एट पॉइंट बी एंड E2 एट पॉइंट बी। ठीक है, दोनों के लिए पॉइंट बी के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो E1 तो क्या होता है, ये एट हमने सोच रहे स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे है तो K Q बाई R। ठीक है, तो E एट B मतलब ये दोनों स्फेरिकल शेल के बीच वाला कोई पॉइंट है, तो उसमें कितना होगा, उसमें कैप हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, सबसे अंदर एट R1
ज़ीरो होगा। अब R1 से क्या होगा, R1 के जस्ट बाहर से धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा R2 तक, ठीक है। फिर R2 में, जब R2 में स्फीयर तक, सेकेंड स्फेरिकल शेल तक पहुंच गया, उसके जस्ट बाहर हमने देखेंगे ई एट सी क्या होगा, E1 B होगा, E2 B होगा। अब एक के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, सपोज सी पॉइंट को इधर रखते हैं। अब पॉजिटिव के लिए क्या होगा, आउट, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव स्फेरिकल शेल के लिए इनवर्ड होगा। अब दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों को, एक का साइन सपोज ई हुआ और दूसरे के साइन नेगेटिव ई, दोनों मिला के जीरो, क्योंकि क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू बाई आर, तो जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बिलोंग कर रहा है, सिर्फ R1 और R2 से, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा तो हमारा वर्क डन कितना, मतलब सपोज यूनिट चार्ज के लिए हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू यूनिट चार्ज को हमने मूव करेंगे 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, तो जितना वर्क डन होगा तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई इंटू डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को। ओके, उल्टा करते, किसमें वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा 1 पे ज़्यादा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में जितना एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसी को वोल्टेज डिफरेंस करेंगे। तो R2 से R1, R1 से R2 करेंगे तो एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, एक्चुअली मेरा बोलने का ये मतलब है। तो अभी हो जाएगा के क्यू बाई, सॉरी इसमें R स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला, सॉरी R स्क्वायर इंटू डी आर, के क्यू बाई R स्क्वायर, मैंने थोड़ा फॉर्मूला बोल लिखा गलत, करेक्शन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई माइनस आर, तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें ना बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए मॉड वैल्यू डाल दिया, क्योंकि ये R1 बड़ा होगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट है, जैसे कि हाँ, पॉजिटिव एक चार्ज को एक प्लेट से दूसरा प्लेट ले जाने में जितना वर्क डन होगा, और क्या है इसमें, एक प्लेट से दूसरा प्लेट, सपोज मैंने बता रहा हूँ, एक प्लेट से कौन सा, नेगेटिव प्लेट से मैंने पॉजिटिव की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें क्या होगा, ई एंड डी आर ऑपोजिट हो रहा है, ई डॉट डी आर में माइनस आ जाएगा। तो R2 से R1 ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, बट उसमें नेगेटिव आ जाएगा, -1 इसमें हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके वजह से ही यहाँ पे सबसे -1 हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, मतलब ई डॉट डी आर का वेक्टर होता है, cos 180 आ जाएगा, तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें भी माइनस आ जाएगा। तो इसीलिए मॉड वैल्यू मैंने लिखा था, तो मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है V इक्वल टू के क्यू, और के क्यू 1/R1 माइनस, क्योंकि
R1 स्मॉल है तो 1/R1 क्या होगा, 1/R2 से ज़्यादा होगा। जो स्मॉल है, सपोज 1/2 है और 1/5 है, कौन ज़्यादा है, ये 0.5 है, ये 0.2 है। जो R2 बड़ा वाला रेडियस है तो उसका रेसिप्रोकल कम होगा। तो जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस है, तो मुझे यही पहले से बताना था, ये वोल्टेज डिफरेंस को मेज़र करेंगे हम लोग दोनों प्लेट के बीच में। तो अभी क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई वी है। तो अभी क्यू बाई वी है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू कितना है और V आपको पता ही है, तो क्यू बाई वी, क्यू बाई के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। हाँ, और यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, 4πε0। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया C इक्वल टू 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। R2 इन्फिनिटी है तो C इक्वल टू 4πε0 R। तो अर्थ के लिए, अर्थ का सपोज कैपेसिटेंस कितना है, 4πε0 R। तो अर्थ का रेडियस बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इन्फिनिटी की तरह रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जितना भी चार्ज दे दो अर्थ में, हम लोग सपोज कितना भी चार्ज हम लोग दे दे, उसका वोल्टेज बढ़ता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस इन्फिनिटी है। तो वोल्टेज जो बढ़ेगा, तो बोल सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू क्यू बाई सी इन्फिनिटी है, तो कितना भी चार्ज दे दे वोल्टेज हमारा ज़ीरो रह रहा है। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई सी इन्फिनिटी है तो वोल्टेज कितना है, ज़ीरो रह रहा है, क्योंकि बहुत हाई है अर्थ पे वोल्टेज, बहुत मतलब अर्थ का ग्राउंड में वोल्टेज हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अभी वही देखना है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो अभी फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करना है। जिसको फॉर्मूला आता है तो वो तो ठीक है। तो हमारा कितना है, 4πε0 बाई 1/R1 माइनस 1/R2। तो आपको पता है 1/4 पर 9 इंटू 10⁹ होता है, क्योंकि 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। ठीक है, 1/R1 तो पहले निकाल लेते हैं 1/R1 का वैल्यू कितना है। वन बाई R1 माइनस 1/R2 कितना होगा वैल्यू, जल्दी जल्दी बताइए। सेंटीमीटर में है किंतु SI में करना है मिट, तो 0.05 100 से डिवाइड करेंगे ना, 5/100 ऐसे करिए, 5/100 और 10/100, तो कितना होगा, 100 ऊपर गया, 100/5, 100/10, 20, 10, कितना आ गया 10। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10। अब देखो ये फैराड में आएगा। ठीक है, अब पिको फैराड, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो मिली 10⁻³ माइक्रो 6, नैनो 9, पिको 12। तो अब पिको फैराड करना है 10⁻² से, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10, 10⁻+12 सॉरी, 1 फैराड। 1 फैराड इक्वल टू 10⁻12, मतलब फैक्टर में। पिको फैराड को हमने नॉर्मल फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻12 करेंगे, और नॉर्मल को पिको फैराड में छोटा यूनिट पे ले जा रहा है, जैसे कि डॉलर को इंडियन रुपीस में ला रहा है, तो फिर प्रोडक्ट करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 90, 100 जो भी है। तो 10⁻12 तो कितना हो गया, 9 और 12 कितना हो गया, 10⁻³ मतलब 1000, 10, 9 तो गया 100/9। 100/9 मतलब कितना है, 11
11.1 हो रहा है, 11.11 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। The capacitance spherical charge is 3 microfarad. The inner radius is doubled. Then how does the capacitance change? एक ही बोल रहे हैं, एक ही है, एक ही है। The capacitance of a spherical कैपेसिटर है, इसमें क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, मतलब दूसरा वाला है ही नहीं है, दूसरा वाला है नहीं है मतलब उसको इन्फिनिटी में मान सकते हो। तो कितना हो जाएगा 4πε0r, कितना हो जाएगा 4πε0r। तो सी कैपेसिटेंस कितना है 4πε0r। तो आर के साथ प्रोपोर्शनल है, जो इनर रेडियस है, एक ही रेडियस है तो इनर रेडियस होगा। तो अभी कितना है कैपेसिटेंस 3.5 है, उसका आर डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, it becomes doubles. Okay, what is the potential difference between the plates of a spherical capacitor if the charge on the plates is 5 microcoulomb and the capacitance is okay, ये तो बहुत आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल टू क्यू बाई सी, मतलब C इक्वल टू क्यू बाई V, V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू 5 माइक्रो मिली माइक्रो, ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, अब आ गया डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, तो क्या है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इतना, इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद ए कांस्टेंट 4 इंस्टेड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक फील्ड आने से कैपेसिटेंस घटता है, कितना कितना फैक्टर में घटेगा, सपोज ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई पहले वाला, ई विदाउट डाइलेक्ट्रिक ई विथ डाइलेक्ट्रिक बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल डाल दो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन्फिनिटी है। तो कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर बाई 4, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। चलो, ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज प्लेस्ड बिटवीन द placed on the capacitor, how will the capacitance change? A dielectric material with a dielectric constant of 5 is placed between the plates of a parallel plate capacitor, how will the capacitance change? तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया, डिस्टेंस और जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, नॉर्मली कितना था, एयर था, अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया, पहले के कितना था 1 था, अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 5 टाइम्स, इट डिक्रीज बाय ए फैक्टर 5 ना, इट रिमेन्स सेम ना, इट डबल्स, इट इंक्रीज बाय ए फैक्टर, कैपेसिटेंस 5 टाइम्स बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, ठीक है। वोल्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वोल्टेज जैसा रहेगा ऐसा ही रहेगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑन द कैपेसिटेंस ऑन ए पैरेलल प्लेट व्हेन द मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो अब तो कैपेसिटेंस इज डबल्ड, सिंपल है। अब एनर्जी स्टोरेज पे कितना होगा, a dielectric material is inserted between the plates of a capacitor, what happened to the energy stored in the capacitor। तो अब ये एनर्जी स्टोरेज पे क्या इफेक्ट डालेगा,
तो अब देखो, आपका वोल्टेज तो सेम ही रह रहा है, इतना वोल्टेज है। अब कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो भी है चेंज हो रहा है। तो अब कैपेसिटेंस चेंज हो गया, सी डैश इक्वल टू क्या हो गया, के सी हो गया। अब पहले क्या था, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर था। अभी यू डैश कितना हो गया, हाफ सी, सी मतलब के सी वी स्क्वायर। तो अब कितना हो गया, इट इंक्रीजेस, इट रिमेन्स, इट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा, जब कैपेसिटेंस हम लोग इंसर्ट करेंगे तभी हमारा कुछ वर्क डन होगा वहाँ पे। इफेक्टिव टू कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस फोर्स कनेक्टेड पैरेलल व्हाट इज। अब तो फिर से ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस, फिर से ये सेम सेम चीज़ पैरेलल में है तो आपको ऐड करना पड़ेगा 10 माइक्रोफैरड, 2 3 है कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 3 6 9 9 11, ओके कनेक्टेड इन सीरीज, ओके सॉरी, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 6 हो गया, 2 3 3 2 1। हाँ ऐसा है क्या, तो कितना हो गया, 6/6 मतलब कितना हो गया, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। तो अभी उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अब यही सेम प्रॉब्लम है, आप लोग करिए, ट्राई करिए। 3 कैपेसिटर पैरेलल, पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का पूरा। तो विद इन 1 आवर हमने कैपेसिटेंस को रिवाइज कर लिया और उसका सारा थ्योरम, उसमें लगभग जितना थ्योरम है उसको हमने कवर कर लिया। तो कुछ कुछ आंसर की में गलत होगा तो मैंने करेक्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए।